पहला मन में प्रश्न करो कि हमें और आपको भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या है। अर्थात भगवान की कथा क्यों सुने, ये प्रश्न करो अपने से। जैसे बिना प्रयोजन के कोई काम मनुष्य नहीं करता। प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। यदि आपको उसका लाभ पता नहीं होगा, प्रयोजन पता नहीं होगा, तो आप उस दिशा में बढ़ोगे भी नहीं। इसलिए पहले यह समझो भगवान की कथा सुनने के क्या क्या लाभ होते हैं। प्रसन्न होइए और मैं सरलता से आपको जल्दी जल्दी बातें बताने का प्रयास करूंगा। आलस्य आए तो जयकार लगाते रहना, मुस्कुराते रहना, सीधे बैठना, जिससे बात एकदम भीतर जानी चाहिए, मन को छूनी चाहिए। जैसे आपको मैं सारे शास्त्रों का निचोड़ यदि बताएं, तो चाहे आप सब जौनपुर निवासी भक्त हो या किसी भी देश में जिले में रहने वाला कोई भी जीव हो, उसके मन में 4 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कितने प्रकार की? बोलते रहो तो आपको अच्छा लगेगा। हम जब बोले कितने प्रकार की, तो आप जोर से बोलो कितने प्रकार की। लो, फिर भी कुछ लोग नहीं बोले, इसलिए कि आपका आलस्य दूर भागेगा। कितने प्रकार की इच्छाएं? 4 प्रकार की, ऐसे बोलो। पहली इच्छा होती है धर्म की इच्छा। धर्म कहते हैं कर्तव्य, कर्म का नाम धर्म होता है। जितने भी लोग आए हो और जो आएंगे और जो YouTube के माध्यम से देश और विदेश में सुनेंगे, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप देखो, आपके मन में कर्तव्य पूरा करने की इच्छा है कि नहीं है? बोलो तो, है कि नहीं है? तो मुड़ी उड़ी तो कुछ हिलाओ महाराज, है ना? सभी लोग परेशान हैं, महाराज हमारा ये कर्तव्य हो गया, ये रह गया है, ये इतना हो गया, ये इतना रह गया है। यानी हमारी सबकी इच्छा क्या है कि हमारे जो जीवन के कर्तव्य हैं वो क्या हो जाएं? पूरे हो जाएं। यानी कर्तव्य को पूरा करने की इच्छा, इसी को तुम यहां समझ लो धर्म की इच्छा। सभी लोग इस इच्छा से ग्रस्त हैं और यही मनाते हैं, प्रभु कृपा करो तो हमारा सारा कर्तव्य पूरा हो जाए महाराज। दूसरी इच्छा होती है अर्थ की इच्छा। अर्थ माने धन, पैसा। आप सब जितने आए हो, ऐसा इसमें कोई है जो पैसा ना चाहता हो? क्यों भाई ठाकुर साहब, तो बंबई से आए हैं भाग करके, पता नहीं आए हैं कि सुशीला लेके आई हैं जबरदस्ती महाराज। देखो कृष्णा, हमारी यजमान परिवार में नाम है बड़े बेटे का कृष्णा, छोटे सुनील जी, तो उनको मैंने नाम लिया। जैसे कर्तव्य सबको इच्छा है, वैसे धन की भी सबके मन में इच्छा है। धन चाहिए और धन चाहिए और धन चाहिए। ज्यादा नहीं रुकूंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। इसको बोलते हैं अर्थ। तो 2 हो गया, धर्म, अर्थ। तीसरा है काम की इच्छा। काम कहते हैं संसार से सुख लेने की इच्छा। मकान बन जाए, पढ़ाई पढ़ लूं, बिजनेस चल जाए, शादी हो जाए। अब तुम्हारी तो हो गई, अब क्या है? तो जिनकी नहीं हुई उनके लिए, और जिनकी हो गई वो सोचते निभ जाए अच्छे से महाराज।
यानी जगत से सुख लेने की इच्छा का नाम काम है। तो आप में है कि नहीं है ना? ठीक, तो 3 हो गया, बोलते रहो, धर्म, अर्थ, जोर से बोलो, काम। चौथा है मोक्ष। ये मोक्ष क्या होता है? कभी कभी संसार से सुख लेते लेते ये बात समझ में आने लगेगी कि संसार का सुख कब तक लेंगे, क्योंकि संसार का सुख लेने के जो साधन हैं, इंद्रिया आदि, वही कई बार शिथिल हो जाती हैं, लेकिन सुख लेने की इच्छा शिथिल नहीं होती। अब चना खाने की इच्छा बनी है और दांत सब टूट गए, तो चने को देख के तरस आता है, हे चना देवता अब तुमको क्या करें। देखो, इच्छा नहीं मरी, दांत मर गए, रूप देखते देखते आंखें की ज्योति चली जाती है, नेत्र की रोशनी धीरे धीरे वृद्धावस्था में कम हो जाती, लेकिन रूप देखने की इच्छा कम नहीं होती। हम विस्तार करना चाहें तो इस पे घंटों 2 घंटे गुरु कृपा से बोलेंगे, लेकिन नहीं, संक्षेप में बात करनी है। तो तब जीव ये विचार करता है कि क्या बिना संसार से जुड़े भी सुख मिल सकता है? संसार से जब जुड़ोगे तो किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से जुड़ोगे, आंख के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, रस के माध्यम से, गंध के माध्यम से। तो विचार होता है, नहीं, महापुरुष लोग, गुरुजन लोग एक और भी सुख का स्रोत बताते हैं जिसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। जब इस इच्छा की उदयता हृदय में हो जाए तब इसका नाम होता है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा का मतलब होता है राम से सुख लेने की इच्छा, कृष्ण से सुख लेने की इच्छा, आत्मा से सुख लेने की इच्छा, अपने आप से सुख लेने की इच्छा, इसका नाम है मोक्ष। और जगत से सुख लेने की इच्छा का नाम है काम। यानी नाम रूप से, दृश्य से, जगत से सुख लेने की इच्छा का नाम काम है, और दृष्टा, चेतन, साक्षी से सुख लेने की इच्छा का नाम मोक्ष है। हे मेरे सभा में उपस्थित भक्त जनों, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनमें यही 4 मोटी मोटी इच्छाएं पैदा होती हैं, और सारे जीव 100 जन्म ले चाहे 1000 जन्म ले, इन्हीं चारों इच्छाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। धर्म की इच्छा, अर्थ की इच्छा, काम की इच्छा और मोक्ष की इच्छा। मेरा प्रतिपादन क्या है यह आप हस्तगत करिए। धीरज जी ध्यान से सुनिएगा। जीव कितना भी कोई हो, इन चारों इच्छाओं को अपनी भुजाओं के बल पर पूरा, आगे वाला तुम बोल देते तो मैं खुश हो जाता, नहीं कर सकता यार। तो उपाय क्या है? इन भुजाओं को जिन्होंने दिया है, इसमें बल दिया है, यदि उन भगवान की मेहरबानी इन हाथों पे हो जाए तो ये चारों इच्छाएं भी पूर्ण हो जाया करती हैं महाराज। ये मैंने आपको भगवान के भजन का बड़ा ऊंचा लाभ बताया। नीचे लाभ तो इतने हैं कि 7 दिन हम केवल लाभ ही गाते रहें, बताते रहें, फिर भी मैं नहीं बता पाऊंगा। हे मेरे भक्त जनों, गोस्वामी जी ने निर्गमन दिया, शास्त्रों ने निगमन दिया कि बारी मथे घृत